अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज के सबक में हम गिनती का अदद 11 और 12 उससे मुतालिक जान रहे हैं। आखिरी सबक में हमने गिनती का अदद 10 उससे मुतालिक जो कायदा था, जो ज़ाबिता था, उसको हमने जाना था, पढ़ा था। याद रहे, अगर तमीज़ मुज़क्कर है तो अदद भी मुज़क्कर। अच्छा, आप कहेंगे कि भी तमीज़ किसको कहते हैं? तमीज़ की बहस इल्म नहव में एक मुस्तकिल बहस है, इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो तमीज़ को किस लिए लाया जाता है? तमीज़ को इसलिए लाया जाता है कि जब किसी इस्म में हमें इबहाम नज़र आता है तो उस इबहाम को दूर करने के लिए क्या है, तमीज़ को लाया जाता है। तमीज़ भी ये क्या है, एक इस्म है। तो ये बहुत सी चीज़ों में इबहाम होता है। तो कभी इबहाम क्या होता है, अदद में होता है, यानी गिनती के अदद में। ठीक है, उसमें इबहाम होता है, तो उस इबहाम को दूर करने के लिए क्या है, तमीज़ को लाया जाता है। तो अब 11 और 12 का जो अदद है गिनती का, अगर उसकी तमीज़ मुज़क्कर है, अभी हम मिसाल के साथ जानेंगे कि तमीज़ मुज़क्कर कौन सी है, तो अदद भी मुज़क्कर आएगा उसके अंदर। और अगर तमीज़ मुअन्नस है तो अदद भी मुअन्नस होगा। अच्छा, एक ये बात आपने याद कर ली। एक दूसरी बात आपने ये याद की आज के सबक में कि 11 और 12 का जो अदद है उसकी जो तमीज़ है वो मंसूब होगी। इन दो कायदों को, इन दो ज़ाब्तों को आपने याद किया। आइए आप क्या है, मिसालों के साथ मज़ीद इस सबक से मुतालिक हम पढ़ते हैं, जानते हैं। अब हम 11 और 12 का जो अदद है उसको मिसालों के साथ, जो अभी हमने कायदा पढ़ा, उसको जानते हैं। अब देखें, लफ्ज़ कौकबन, ये मुज़क्कर है, तमीज़ बन रहा है। इसका अदद देखें 11, क्या है, मुज़क्कर है। 11 से लेकर 19 तक के जो अदद हैं उनको क्या कहा जाता है, मुरक्कब अददी। मुरक्कब अददी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। ठीक है, एक अहादा और एक आशरा, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। अहादा अशरा कौकबन। अभी देखें यहाँ पर इसकी जो तमीज़ है, लफ्ज़ कौकबन, ये मुज़क्कर है, तो ये जो अदद इसके आ रहे हैं ये भी क्या है, मुज़क्कर हैं। अहादा अशरा कौकबन, ठीक है, ये भी क्या है, मुज़क्कर है। अब देखिए दूसरी मिसाल देखें, अहादा अशरा तालिबन। देखिए तालिबन, ये भी मुज़क्कर है, तो 11 का जो अदद है इसके दोनों लफ्ज़ क्या है, मुरक्कब अददी भी हैं और दोनों क्या है, मुज़क्कर आ रहे हैं। और एक और कायदा हमने पढ़ा था कि 11 और 12 की जो तमीज़ होगी वो हमें मंसूब नज़र आएगी, यानी नस्बी हालत में नज़र आएगी। ये देखिए दो ज़बरें इसका आपको नज़र आ रही हैं। अब ऐसे नहीं कह सकते आप अहादा अशरा तालिबुन या तालिबिन, नहीं, गलत हो जाएगा। अहादा अशरा और इसके बाद मुबाशरतन उसकी तमीज़ आ गई है, डायरेक्ट उसकी तमीज़ ज़िक्र कर दिया आपने और वो मुज़क्कर है। ठीक है, तो आपको नस्बी हालत में आपको क्या है, नज़र आ रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा अहदा अशरा तालिबिन या तालिबुन, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, अहदा अशरा तालिबन, अहदा अशरा कौकबन। इसी तरह अहदा अशरा कलमन, ठीक है, 11 कलम, क्योंकि कलमन क्या मुज़क्कर है, तो इसकी जो तमीज़ आ रही है, जो अदद आ रहा है गिनती का, वो भी क्या है, मुज़क्कर आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं 11 का अदद मुअन्नस के साथ। ये देखिए अब तालिबतन, अगर देखें तमीज़ जो है ये मुअन्नस आ रही है। तमीज़ कैसे पता चला कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, मुअन्नस है? ये गोल ता, ये गोल ता, आपको गोल दारा भी मैंने बनाया इस पर, ये जो गोल ता आपको नज़र आ रही है, हमने जान लिया कि ये जो है लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है। तो अगर तमीज़ मुअन्नस है तो इसका जो अदद है वो क्या है, मुअन्नस आएगा। अब 11 का जो अदद है ये मुअन्नस ज़िक्र करेंगे हम। इहदा अशराता तालिबतन, अब अशराता नहीं कहना, हमने जाना है लफ्ज़ अशरा और अशरा का कायदा कि आपने आखिरी सबक में, ठीक है, गिनती का अदद, अरबी का अदद लफ्ज़ 10 अशरा, उसमें हमने क्या है, जाना है। इहदा अशराता तालिबतन, इहदा अशराता कुर्रासतन। अब देखिए कुर्रासतन तमीज़ है, मुअन्नस है, तो जो गिनती का 11 अदद है ये भी क्या है, मुअन्नस आएगा। इहदा अशराता कुर्रासतन। इसी तरह इहदा अशराता सबूरतन। अब सबूरतन क्या है, ये तमीज़ है, मुअन्नस है। ये देखें
اور اس کے اوپر 2 زبریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب ایسے نہیں ہو سکتا آپ کے 11 سبوراتن یا سبوراتن، نہیں، غلط ہو جائے گا، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ حالت نصبی میں پڑھیں گے سبوراتن. ٹھیک ہے، تمیز کیا ہے؟ یہ منصوب ہوتی ہے. اس طرح ہم نے اس قاعدے کو کیا کیا؟ جانا. اثنا عشر طبیباً، دیکھیں اب طبیباً مؤنث ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے، طبیباً کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کا جو عدد ہے یہ بھی کیا ہے؟ مذکر آ رہا ہے. اثنا عشر طبیباً، اثنا عشر مہندساً، 12 انجینئر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 11 کے عدد میں ابہام تھا، 12. تو مہندساً جب اس کی تمیز ذکر کی گئی تو جو 12 کے عدد میں جو ابہام تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اثنا عشر مہندساً، 12 انجینئر. ٹھیک ہے. اثنا عشر مدرساً، مدرساً یہ تمیز بن رہا ہے، یہ مذکر ہے، اور اس کا جو گنتی کا عدد آئے گا یہ بھی کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا. اثنا عشر، ٹھیک ہے، مرکبی عددی ہے یہ، اور دونوں کیا ہیں؟ مذکر ہیں. اثنتا عشرۃ طبیبۃ، اب طبیبۃ یہ لفظ کیا ہے؟ تمیز ہے، مؤنث ہے، منصوب ہے. اس کا جو گنتی کا عدد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں اثنتا بھی اور عشرۃ بھی دونوں مؤنث آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اثنتا عشرۃ مہندسۃ، دیکھیے مہندسۃ تمیز مؤنث، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد بھی کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. اثنتا عشرۃ مہندسۃ. ٹھیک ہے. اثنا میں دیکھیں یہاں پہ تا نہیں ہے، اور یہاں پر یہ تا ہے. اثنتا. اس کے بعد آگے ہمارے پاس اثنتا عشرۃ مدرستاً. مدرستاً کیا ہے؟ یہ تمیز بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مؤنث ہے، تو گنتی کا جو عدد ہے یہ بھی کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. اس طرح ہم نے آج کے سبق میں جان لیا 11 اور 12 کا عدد، کہ اگر ان کی تمیز مذکر ہے تو عدد مذکر آئے گا، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد بھی کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. اس طرح ہمارا آج کا سبق یہ مکمل ہوتا ہے. آنے والے سبق میں انشاءاللہ ہم 13 سے لے کر 19 تک کا جو قاعدہ ہے، جو ضابطہ ہے، اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عربی زبان سیکھنے کی، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.